तो देखिए इसी से ये बेक होते हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। बिल्कुल इसका जायका और इसका टेक्सचर जो है उसी तरह होता है जिस तरह आप बेकरी से खरीदते हैं। एक आध आपको यहाँ पर तोड़कर भी दिखा देती हूँ, ये देखें, ठीक है। ये अंदर ब्रेड को भी देख लें। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अब जो हमने ब्रेड की डो बनानी उसके लिए आपको चाहिए यहाँ पर मैदा। तो मेरे पास 2.5 कप मैदा है यहाँ पर, ठीक है। इसको हल्का सा यूँ हॉलो कर लें और इसके अंदर जो चीज़ें अब हम डालेंगे वो है यहाँ पर सबसे पहले 1 अदद अंडा डालते हैं, ठीक है। साथ ही बीच में जाएगा नमक 1 टीस्पून, चीनी 1 टीस्पून, ईस्ट जाएगी बीच में 1 टेबलस्पून और इसमें दूध जाएगा 1 कप जितना। ये कोसा दूध है, ठीक है, इसका ख्याल रखिएगा, ठंडा दूध नहीं है। उसके बाद इसको अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स करते हैं। तमाम अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब आपने इसको यहाँ पे अच्छी तरह गूंदना है यहाँ तक कि ये स्मूथ हो जाना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि इसकी जो है कंसिस्टेंसी कुछ सही नहीं है, तो आप इसको जो है पहले यहाँ पर गूंद लें और इतना कि इसकी स्टिकीपन भी जो है ख़त्म हो जाए, ठीक है। और अगर गूंदते वक्त आपको ज़्यादा इशू होता है कि ज़्यादा स्टिकी हो गया आपका डो, तो फिर आप थोड़ा थोड़ा मैदा डाल सकते हो, ज़्यादा मत डालिएगा वरना फिर आपका जो डो है वो राइज नहीं होगा। तो देखिए इसको अच्छे से गूंद लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि लैदा बोल ले लें, उसमें जो है तेल डाल लें थोड़ा सा और अच्छी तरह इसे ग्रीस कर लें। ये करने से आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो आपकी डो है उसके ऊपर वो एक हार्ड सा क्रस्ट नहीं बनता, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। और अब आप इसे कवर कर कर किसी वार्म जगह में छोड़ दें तकरीबन 2 घंटे के लिए, जब तक कि अच्छे से राइज हो जाए। जब तक डो हमारी राइज होती है हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं बंस के लिए। तो यहाँ पर आपको एक फ्राइंग पैन चाहिए, उसमें आप डालोगे 3 टेबलस्पून जितना तेल, ठीक है। और इसके साथ ही अब आपने तेल को गर्म हो जाने दें पहले, ठीक है। उसके बाद हम इसमें क्या डालते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। तो पहले तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए। तेल गर्म हो गया, इसमें आप ऐड करेंगे सबसे पहले ज़ीरा 1 टीस्पून। उसके बाद बीच में आप डालेंगे प्याज एक छोटे से साइज़ की और उसको फाइनली चॉप कर लें। और साथ ही इसमें डाल दें अदरक और लहसुन का पेस्ट 1.5 टीस्पून है, ठीक है। ये चला गया। अब आपने इसको यहाँ पर जो है अच्छी तरह भूनना है प्याज को और अदरक लहसुन को। तो देखिए प्याज यहाँ पे नरम हो गई, ठीक है। इसमें आप ऐड करेंगे जो कि चिकन है, बोनलेस है और छोटे छोटे पीसेस में आपने इन्हें कटवा लेना। ये मेरे पास आधा किलो है। इसे पर अच्छी तरह प्याज के साथ मिक्स करें। तो देख लें यहाँ पे हाई फ्लेम पर मैंने चिकन को फ्राई किया, ठीक है। अब आप इसमें जो है ये मसाले डालेंगे। तो इसमें जाएगा सिरका 2 टेबलस्पून, डार्क सोया सॉस भी इसमें 2 टेबलस्पून ही जाएगा, पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, कुटी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून, गरम मसाला मेरा होममेड है 1/2 टीस्पून, ये इसमें जाता है। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद इसमें अब आप आधे कप जितना पानी डालेंगे, ठीक है। बोनलेस और बिल्कुल आप देख लें छोटे छोटे पीसेस हैं चिकन के, ये फिलिंग है। ज़्यादा बड़े पीसेस जो है वो सही नहीं रहते, बीच में वो ब्रेड जो या बन जो आप बनाएंगे ये उसमें से बाहर निकल आएंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ पे मिक्स करते हैं और लो टू मीडियम में रख कर इसको कवर कर कर कुक कर लें यहाँ तक कि तमाम पानी खुश्क हो जाएगा और जो भी थोड़ा बहुत तेल है वो आप देखेंगे ऊज आउट होता है। तो इसे यहाँ पे कुक हो जाने दें। तो देखिए यहाँ पे चिकन तैयार हो गई, ठीक है। अब आप इसमें ऐड करेंगे मैदा 2 टेबलस्पून है और इसको अच्छे से इसके साथ में मीडियम फ्लेम पर रखकर 1 से 1.5 मिनट के लिए मैदे को चिकन के साथ पका लें। अब इसमें आपने डालना है दूध। ये 1 कप दूध है मेरे पास,
इसे डालकर अच्छी तरह यहाँ पर मिक्स करते हैं। जो हमने एक वाइट सॉस बनानी होती है, वो जो हम अलहदा बनाते हैं, उसे मैंने आपको ये तरीका भी दिखा दिया कि आप चिकन के साथ में भी इसको बना सकते हैं। मिक्स हो गया, इसमें आप ऐड करेंगे नमक। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें, 1/4 टीस्पून हरी मिर्चें, यहाँ पे मेरे पास 1 बड़े साइज की थी, शिमला मिर्च 3 टेबलस्पून। चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हैं। यहाँ पर मिक्स करने के बाद इसमें आप डालेंगे मोज़रेला की चीज़, 1/2 कप जितनी डाल दें। अच्छे से इसको यहाँ पर मिक्स करके हम थोड़ा सा मज़ीद कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पर कि ये गाढ़ेपन की तरफ आ जाए, और फिर आप चूल्हे को बंद कर देते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि इसको जो हम असेंबल किस्सा करेंगे। तो ये देख लें, यहाँ पर डो माशाल्लाह अच्छे से राइज़ हो गया, डबल द वॉल्यूम में हो गया हुआ है। अब आपने जो है इसे पंच डाउन करना है, वो इसलिए ताकि इसमें से एक्सेसिव जो हवा है वो निकल जानी चाहिए। तो हम वो करते हैं। पहले थोड़ा सा मैदे की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले ये देखें, ठीक है। ओवन को प्री हीट कर लें 180 सेंटीग्रेड 350 फ़ारेनहाइट गैस मार्क 4 पर, और ये रहा हमारा डो। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, एक सरफेस लेंगे जिस पर आपने खुशका डालना है, ताकि आपका डो जो है स्टिक नहीं करेगा। ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा डाल रही हूँ। यूँ कर कर इसके अब आपने जो है पेड़े बनाने। अब देखिए, यहाँ पे आपकी अपनी चॉइस है, आपने बड़े बंस बनाने हैं या छोटे। जो जितना हमने डो यहाँ पर गूंदा था, इसके लिए अगर आप लार्ज चाहेंगे तो इसके 4 से 5 बन जाएंगे, मीडियम में जाएंगे तो 6 से 7, और अगर छोटे बनाएंगे तो 8-10 बन ही जाएंगे, ठीक है। सो इट डिपेंड्स। तो मैं यहाँ पर इसके पेड़े बनाती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर 8 पेड़े बना लिए हैं, ठीक है। अब आपने जो है थोड़ा सा खुशका लगा लेना है, और उसके बाद में इसे अपनी उंगलियों की मदद से आप अच्छे से फैला लें। इशू होता है, रोलिंग पिन ले लें और उसकी मदद से इसको रोल कर लो इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया। ओवन प्री हीट कर लिया 180 सेंटीग्रेड 350 फ़ारेनहाइट गैस मार्क 4 पर, और अब आप इसके अंदर जो है इसकी फिलिंग डालेंगे। बाजार से आप खरीदते हैं, इतनी कम फिलिंग होती है, अभी घर पर बनाए और कितनी इसमें बरकत आ जाती है, ठीक है। ये इसमें डालते हैं और फिर उसके बाद इसको साइडों से उठाएंगे आप इस तरीके से, और इसको यूं फोल्ड करते जाएं। इस तरीके से तमाम को तैयार करते हैं और बेकिंग ट्रे पर इसको रखते जाते हैं, ठीक है। तो देख लें, इस पर फिलिंग हो गई, ठीक है। और इन्हें आप बना करके अब कवर कर कर आपने इसको यहाँ पर छोड़ देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। उसमें ये होगा कि दोबारा जो आपकी डो है वो राइज हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद परफेक्टली आपके जो है चिकन बंस बन जाते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर कवर करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ बाद में। तो देख लें, 10 मिनट 15 मिनट इसको रख लिया था, तो ये दोबारा से राइज हो गया। अब एक अंडा ले लें, उसको फेंट लें, और जो ये बंस है इसको अच्छी तरह हर तरफ लगा लें। इससे ये होता है कि इस पर बड़ी खूबसूरत सी शाइन आती है। बेक हो जाने के बाद अंडा ब्रश कर लिया, उसके बाद तेल इसके ऊपर लगा लें थोड़ा थोड़ा। और फिर इसे प्री हीटेड ओवन में आप बेक करेंगे 20 से 25 मिनट के लिए, ठीक है। और फिर इसको बेक हो जाने के बाद आपको इसका रिजल्ट दिखाते हैं। तो इसको पहले बेक कर लें। तो देख लें, बेक हो गए। अब आप मक्खन को थोड़ा सा मेल्ट कर लें, अबाउट 1 टीस्पून और सो, और गरम गरम के ऊपर ही आपने मक्खन को ब्रश कर देना। उसमें एक बड़ी खूबसूरत पे शाइन आ जाती है। और इसको फिर आप कवर करके छोड़ देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। उससे ये होता है कि कवर करने से जो गर्म बंस होते हैं, उसकी जो स्टीम होती है, उसकी वजह से आपके ब्रेड नरम रहती है, ठीक है। मक्खन लगाते हैं, इसे कवर करती हूँ मैं 10 से 15 मिनट के लिए, और फिर इसको करते हैं डिश आउट।
तो देखिए इसी से ये बेक होते हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। बिल्कुल इसका जायका और इसका टेक्सचर जो है उसी तरह होता है जिस तरह आप बेकरी से खरीदते हैं। एक आध आपको यहाँ पर तोड़कर भी दिखा देती हूँ, ये देखें, ठीक है। ये अंदर ब्रेड को भी देख लें, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपको एक आदत काट कर भी दिखा दिया आपके सामने। आई एम सॉरी पीछे आपके जो पटाखों की आवाज़ें आ रही हैं, दिवाली की वजह से यहाँ पर बहुत से जो हमारे इंडियन बहन भाई हैं वो उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे मालूम है कि रिकॉर्डिंग में आवाज़ें आ रही हैं, काफ़ी दफ़ा बच्चों की चीखने की, कभी कुछ। तो आई नो इट लुक्स अ बिट वियर्ड, बट मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर रही हूँ, ये सिर्फ हमारे घर पे जो इर्द गिर्द नेबर्स हैं उनकी तरफ से है। सो एनीवे बैक टू द रेसिपी। इसी के साथ उसको बनाते हैं, सर्व कीजिए, गर्मा गर्म चाय हो जाए, कॉफ़ी, साथ में थोड़ी केचप रख लें, स्वीट चिली सॉस, योर चॉइस। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे whiscookWithFaiza.net पर, और उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द मेरे वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।